थर्ड एजुकेशन रेवोल्यूशन में एक प्रोग्राम ये है कि यूपीएससी का पूरा करिकुलम हम लोग भारत की हर कलीसिया को फ्री में देंगे। आपके एक अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ करिकुलम क्रिएट करके जो चीज़ें आज नहीं सिखाई जा रही हैं सिविल सर्वेंट्स को, वो हम पूरा ऑनलाइन एक नया एनसाइक्लोपीडिया बना रहे हैं, जिसको ट्रूथपीडिया उसका नाम रखा है। उस ट्रूथपीडिया में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का पूरा करिकुलम सबको फ्री दिया जाएगा, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो। लेकिन हमारे प्रयास यह है कि गांव के छोटे कलीसियाओं में भी यदि 2-3 लड़के हैं, विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं जो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो अपने ही चर्च में हमारे करिकुलम से फ्री में अध्ययन कर सकते हैं। चर्च को एक छोटी सी मेंबरशिप देना पड़ेगी, जिसको अगले 2-3 हफ्ते में हम लोग तय करेंगे। और ये यूपीएससी का पूरा करिकुलम फ्री में दिया जाएगा, ताकि हर जिले में कम से कम 1-2 कलीसियाँ ऐसी हों जो अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को तैयार करेंगी भारत में प्रशासनिक सेवाओं के लिए। तो ये एक थर्ड एजुकेशन रेवोल्यूशन का प्रोग्राम है। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ द थर्ड एजुकेशन रेवोल्यूशन टू train the future civil servants through the online education। ज़्यादा उस पर अभी बात नहीं करेंगे। जो मुख्य बात मैं करना चाहता हूँ वो संक्षेप में एक कोटेशन में पीटर ड्रकर एक मैनेजमेंट गुरु हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। वो ये बताते हैं कि किन लोगों ने, जो सिविल सर्वेंट्स जो इंग्लिश प्रशासक थे, जो लुटेरों का गिरोह बन गए थे, इसको सभ्य सिविल सर्विस में कैसे बदला। सो हु ट्रांसफॉर्म्ड गैंग ऑफ पब्लिक रॉबर्स इनटू सिविल सर्वेंट्स, ये कौन लोग थे। तो पीटर ड्रकर लिखते हैं, ये पीटर ड्रकर इज अ फेमस मैनेजमेंट गुरु। वो कहते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज वाज ब्रिटेन्स सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटिव अकम्प्लिशमेंट। भारत जो अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव अकम्प्लिशमेंट, प्रशासन की सबसे बड़ी उपलब्धि अंग्रेज़ों की जो थी, वो था सिविल सर्विस बनाना, जिसको वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये भारत का स्टील फ्रेम है, इस पे सब कुछ टिका हुआ है। नेता आते हैं, जाते हैं, लेकिन जो इस देश का प्रशासन ईमानदारी से कर रहे हैं, वो इस देश को चला रहे हैं। सो पीटर ड्रकर ये लिखते हैं, द सिविल सर्वेंट्स वेर यंगर सन्स ऑफ पुअर कंट्री पास्टर्स इन इंग्लैंड with no prospects at home and little standing in English society. Their pay was low and such opportunities for loot or gain as their predecessors had enjoyed in the swashbuckling days of the East India Company 100 years earlier had by 1816 been completely eliminated by both law and customs. तो जो प्रशासन, साफ प्रशासन भारत को दे रहे थे, वो अधिकांश पास्टर्स के बच्चे थे, ब्रिटिश पास्टर्स के बच्चे। जब तक वो लोग भारत आए, ये 1820-30 के बाद की बात है, तब तक
लूटपाट बंद हो चुकी थी। वो लोग यहाँ लूटने नहीं आए थे, कंपनी पैसा कमाने आई थी, लेकिन जो सिविल सर्वेंट्स थे वो लूटने नहीं आए थे, सेवा करने के लिए आए थे। तो ड्रकर लिखते हैं, दीज अनट्रेन्ड, नॉट वेरी ब्राइट एंड टोटली इनएक्सपीरियंस्ड यंगस्टर्स, बहुत विद्वान नहीं थे ये लोग, बहुत बड़े घरों से नहीं आए थे। These untrained, not very bright and totally inexperienced youngsters ran districts comparable in size and population to small European countries, and they ran them practically all by themselves with a minimum of direction and supervision from the top. Some of course became casualty and broke under the strain, falling victims to alcohol, to native women, or the greatest danger of them all, to sloth. But most of them did what they were expected to do and did it reasonably well. They gave India for the first time in its long and tragic history peace, a measure of freedom from famine, and a little security of life, worship and property. They administered justice impartially and at least as far as they themselves were concerned, honestly and without corruption. They collected taxes by and large, impartially and equitably. They did not make policy, and in the end they foundered because they had none. But they administered and administered well. तो हिंदी में पीटर ड्रकर ये कहते हैं कि जो बच्चे भारत को स्वच्छ सिविल सर्विस प्रदान कर रहे थे वो आमतौर से इंग्लैंड के गरीब पादरियों के बच्चे थे। क्यों ये लोग भारत में आए कलेक्टर बनने? उसका मुख्य कारण था क्लॉडियस ब्यूकानन। ये एक एंग्लिकन चर्च है जहाँ पर हम लोग अभी हैं। एंग्लिकन चर्च भारत में क्लॉडियस ब्यूकानन के कारण आया। वो जो अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में बनाया था, जिसमें सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती है, जो आज आपकी ट्रेनिंग हो रही है, ये ट्रेनिंग कलकत्ता में सिविल सर्वेंट्स की होती थी। उसके जो प्रोवोस्ट थे, प्रिंसिपल जो थे, वो क्लॉडियस ब्यूकानन थे। उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए उन्हें बार बार इंग्लैंड वापस जाना पड़ता था। जब वो इंग्लैंड जाते थे तो यूनिवर्सिटीज़ में और चर्चेस में जा कर के वो लोगों से कहते थे कि हमको भारत में अच्छे विश्वासी परिवारों के लड़कों की ज़रूरत है जो आके भारत में प्रशासन को साफ सुथरा करेंगे और चलाएंगे। सो Buchanan used to go. He used to organize essay writing competition, poetry competition, and short story competition. तो जो यहाँ पर महान लोग आए थे, लॉर्ड मैकॉले, चार्ल्स ट्रेवेलियन जैसे, ये लोग जो विद्यार्थी थे इंग्लैंड में, तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे कि भारत को अच्छा प्रशासन कैसे दिया जाए। सो सब्जेक्ट फॉर द ऐसे वुड बी हाउ शुड ब्रिटेन गवर्न इंडिया। मुख्य सिद्धांत ये था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। इसका मतलब ये है कि जितनी अच्छी सरकार हम अपने लिए चाहते हैं, उतनी ही अच्छी सरकार हम भारत को दें। तभी हम अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर सकते हैं। ईमानदार, निष्पक्ष सरकार हम भारत को दें। इस पर ऐसे लिखे लॉर्ड मैकॉले वगैरह भारत आने के पहले जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, मैकॉले कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, उस समय उन्होंने इन ऐसे राइटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया
कि तो विद्यार्थी के होने के समय में वो सपना देखने लगे थे कि भारत में प्रशासन को कैसे सुधारा जाए, भारत को कैसे उठाया जाए, कैसे महान देश बनाया जाए। ये सब महात्मा गांधी के जन्म के पहले की बात है। वो लोग भारत आए जिन्होंने कॉलेज के दिनों में इस विषय पर सोचना, रिसर्च करना, प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। क्लॉडियस ब्यूकैनन जब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स वगैरह में घूम रहे हैं, उनकी पत्नी का इलाज हो रहा है, वो अपनी तंदुरुस्ती ठीक कर रही हैं, तब वो कहते थे कि परमेश्वर ने इंग्लैंड को अवसर दिया है कि हम भारत को आशीष दें, लेकिन जो हमारी कंपनी वहाँ पर है वो भारत को लूट रही है। इसलिए हमें विश्वासी लोगों की आवश्यकता है जो भारत जाएं और भारत के प्रशासन को संभालें, भ्रष्टाचार को दूर करें, इस देश को ईमानदारी का प्रशासन दें। सो दिस वाज ब्यूकैनन्स स्ट्रैटेजी। उनकी एक किताब थी एशियाटिक रिसर्चेस, जिसमें उन्होंने ये तर्क रखा था कि खाली मिशनरीज को भेजना और पढ़ाना भारतवर्ष को ये काफ़ी नहीं है, हमें एंग्लिकन चर्च भारत में स्टैब्लिश करना चाहिए। एंग्लिकन चर्च ने सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये शुरू किए, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस देश में स्थापित किए, और ये ब्यूकैनन के प्रयास के कारण था, जिस पर अभी विस्तार से बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों विश्वासी लोगों ने, जो इंग्लैंड में विश्वासी थे, उन्होंने भारत को सुधारने का जिम्मा क्यों लिया? So why did believers, Christ followers in Britain take responsibility for governing, giving clean governance to India? Now, incidentally, since principal is here, there was a teacher in St. Stephen's College, Michael Edwards, history teachers. I'm sure his books are not taught there anymore. But he goes into more details. I've just given a small quotation from Peter Drucker. But Michael Edwards, he has 2 volumes on the history of British India. Stanley Woolpert, एक की किताब है भारत के इतिहास के ऊपर, वो हमको एक ज़्यादा डिटेल्स देते हैं। जो ड्रकर की समरी मैंने आपको पढ़ के सुनाई, वो फिलिप मेसन एक सिविल सर्वेंट थे इंडिया में, करीब 1950 के आसपास, आज़ादी के बाद उन्होंने 2 वॉल्यूम लिखी, मैन हू रूल्ड इंडिया। जो फिलिप मेसन की किताब मैन हू रूल्ड इंडिया, उसकी समरी ड्रकर हमको दे रहे हैं कि कौन लोग हैं ये जो भारत को साफ सुथरा प्रशासन दे रहे हैं। और वो हमको ये बताते हैं कि इनमें से अधिकांश लोग पास्टर्स के बच्चे थे। माता पिता इन बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि 24 साल का लड़का भारत जा रहा है, इसके ऊपर बहुत परीक्षाएं आएंगी, प्रभु उसकी रक्षा करे। चर्च के लोग इन कलेक्टर्स के लिए, डिप्टी कलेक्टर्स के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग मिशनरीज दे रहे थे। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि बाइबल ने भारत को साफ सुथरा प्रशासन दिया, जो इस पुस्तक का कि जो बहुत भ्रष्ट प्रशासन अंग्रेज़ों का था, उसको बाइबल ने सुधारा। सिर्फ एक बात, एक तथ्य, मैं ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने रखूँगा उस विषय पर, फिर हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाएंगे। वो ये है कि आप सबने सुना है कि श्रीरामपुर मिशन प्रेस में, बैप्टिस्ट मिशन प्रेस में बाइबलें छपती थी।
विलियम कैरी जिन्होंने उसका स्थापना की थी, उनके जन्म के उनके कार्यकाल में ही कम से कम 30-40 विभिन्न भाषाओं में बाइबल छापी गई। ये बात तो हर पादरी जानता है, जिसने सेमिनरी पढ़ी वो ये जानता है। शायद ये नहीं जानता होगा कि इन बाइबल का अनुवाद जो था वो फोर्ट विलियम कॉलेज में होता था। आप बाइबल ट्रांसलेटर हैं, जो सबसे पहले बाइबल के ट्रांसलेशन हो रहे थे, बंगाली में हो चुका था, तमिल में भी एक हो चुका था, कानपुर में उर्दू में ट्रांसलेशन हेनरी मार्टिन ने किया, लेकिन अधिकांश भारतीय भाषाओं में बाइबल का अनुवाद उस कॉलेज में हुआ जहां सिविल सर्वेंट्स ट्रेन किए जाते थे। क्यों? इसलिए कि एक इंग्लैंड से लड़का आया है 23 साल का, उसको आप भेज रहे हैं तेलुगु देश में जहाँ तेलुगु भाषा बोली जाती है या गुजराती बोली जाती है या आसामी भाषा बोली जाती है, कि तुम वहाँ जा कर के प्रशासन संभालो। कौन उसको सिखाएगा बंगाली या तेलुगु या आसामी या गुजराती? इन भाषाओं में साहित्य नहीं था। तो मिशनरी जो है वो पंडितों के साथ, जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने नौकरी दी थी कि आप हमारे बच्चों को तेलुगु सिखाओ, तमिल सिखाओ, मलयालम सिखाओ, आसामी सिखाओ, कश्मीरी सिखाओ, उन पंडितों के साथ मिलकर के जो शिक्षक थे, सब पादरी थे, वो लोग बाइबल का अनुवाद सबसे पहले करते थे। तो बाइबल पहली किताब थी जो सिविल सर्वेंट्स पढ़ते थे। इंग्लिश में तो वो पढ़ते ही हैं बाइबल, तेलुगु में भी पढ़ने लगे, आसामी में भी पढ़ने लगे, गुजराती में भी पढ़ने लगे, जैसे आप लोग कोरियन भाषा सीख रही हैं। तो कोरियन भाषा में यदि आप बाइबल पढ़ने लगे तो आप हिंदी और कोरियन दोनों में बाइबल पढ़ेंगे तो आसानी से कोरियन सीख जाएंगे। तो जो भारत की भाषाओं में जिनमें कोई साहित्य नहीं था, बाइबल पहली पुस्तक थी। इस विषय पर डॉक्टर बाबू वर्गीस ने एक पीएचडी की थीसिस लिखी हुई है, लेट देयर बी इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि सारी भारतीय भाषाओं को बाइबल के अनुवादकों ने बनाया। क्यों बनाया है इसकी चर्चा हम अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ये मानसिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति बाइबल के अनुवाद होने से मिली। तो जब एक सिविल सर्वेंट गुजराती में बाइबल पढ़ रहा है तो वो ये गुजराती भाषा सीख रहा है कि मैं कैसे जाके गुजरात में लोगों की बातचीत समझ सकूंगा, लेकिन वो ये भी सीख रहा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, कि किस प्रकार का प्रशासन भारत को मिले। ये कहाँ से सीखने को मिलेगा? परमेश्वर के वचन से। न्याय क्या है, धार्मिकता क्या है, दया क्या है, प्रेम क्या है, मनुष्य कौन है, गरीब के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, अनाथ विधवाओं के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, ये सब बाइबल पढ़ करके ये प्रशासक सीखेंगे। जो नैतिकता जिसने भारत से ये भ्रष्टाचार के कैंसर को दूर किया, ये बाइबल पढ़ने से आएगा। सो the Bible was being translated initially in the Fort William College, and then it was printed in Sirampur Mission Press, which was Baptist Mission Press. But Sirampur was not translating; they were making fonts, they were printing, they were making paper. Translation was happening in the college where civil servants were being trained, so that they might learn languages and they might learn how God wants this nation governed. This is very important for us to understand. जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई कि हमने कॉलेज वहाँ चलाया है सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, वहाँ हमारे पैसे से बाइबल का क्यों अनुवाद हो रहा है। इस आलोचना के कारण जो लोग भारत में
प्रशासन का सुधार करना चाहते थे, समाज का सुधार करना चाहते थे, उन लोगों ने ब्रिटिश एंड फॉरेन बाइबल सोसाइटी बनाई. So British and Foreign Bible Society was created because of the criticism that the money of East India Company, which should go to the shareholders and stockholders, this money is being spent in Bible translation, Bible production, to take away that criticism. The same people who were trying to reform India through the training of civil servants, they created the Bible Society to continue the work. Instead of using the money from East India Company, let's use the money from donations. So that's how the Bible Society was created. तो जो सिविल सर्वेंट्स के शिक्षक थे, अब यदि वो बाइबल ट्रांसलेशन में समय बिता रहे हैं तो उनको बाइबल ट्रांसलेशन का पैसा बाइबल सोसाइटी से मिलेगा, फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी का पैसा है. तो ये परिवर्तन आया था 1806-1808 के बाद. बट बेसिकली भारत से भ्रष्ट प्रशासन को ठीक करने में सबसे बुनियादी कार्य जो किया वो बाइबल ने किया. दैट्स द एसेंस हार्ट ऑफ माय चैप्टर. ये क्यों किया, इस पर मैं थोड़ी देर बात करना चाहता हूँ. सो व्हाई वाज द चर्च एंगेज्ड इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सिविल सर्विसेज? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो जो आज आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, इस विचार की शुरुआत जर्मनी में हुई थी. सो जर्मनी वाज जर्मन रेफॉर्मेशन. मार्टिन लूथर जिन्होंने जो मध्यकालीन युग था, मिडिवल एज को, जिसको डार्क एजेस कहा जाता है, उसमें रोशनी को लेकर के आए, बाइबल की शिक्षा लेकर के आए. तो मार्टिन लूथर ने बाइबल पढ़ने से एक चीज़ नए नियम से सीखी. नए नियम की शिक्षा यह है कि हर एक विश्वासी जो है वो याजक है, पुजारी है और राजा है. न्यू टेस्टमेंट टीचिंग इज priesthood and kingship of all believers. ईश्वर ने हमको उसकी पूजा के लिए बनाया और उसके राज्य को संभालने के लिए बनाया है. पिछले 70-80 सालों से चर्च ने भारत की कलीसिया में और अमेरिका की कलीसिया में भी, यूरोप की कलीसिया में भी राजाओं की ट्रेनिंग नहीं हो रही है. सेमिनरीज में पादरियों की ट्रेनिंग हो रही है, याजकों की ट्रेनिंग हो रही है. सो फॉर 100 years or so, Western Christianity, Protestant Christianity, forgot the fact that we are kings and priests, and it began to train only priests in the seminaries. It no longer trained rulers, kings. लेकिन मार्टिन लूथर ने और जो जर्मनी को सुधार रहे थे, उन धर्म गुरुओं ने, थियोलॉजियंस ने, धर्मशास्त्रियों ने ये समझ लिया कि यदि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पूरी होनी है, if God's will is to be done on this earth, then people have to know what God's will is, and we have to train priests and kings. हमको इस पर अभी मैं बाइबल से कुछ पद आपको सब पढ़ा के दिखाऊंगा कि किन पदों ने इस विचारधारा को लाया था कि मंडली का काम यह है कि वो याजकों को, पुजारियों को तैयार करे और राजाओं को तैयार करे. दिस इज चर्च's रिस्पॉन्सिबिलिटी. छोटे से उदाहरण से समझ लें, बाइबल बाद में हम बहुत सारे पद देख सकते हैं. आपने सबने उड़ाऊ पुत्र की दृष्टांत सुना है. यू हर्ड prodigal son.
उसने कहा कि मुझे अपने पापा की सेवा नहीं करनी है, मुझे पैसे मेरे जो हिस्सा बनता मुझे दे दो, मैं जा कर के उससे मौज उड़ाऊँ। तो उसने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया कि मुझे आपके अधीन नहीं रहना, आपकी इच्छा पूरी नहीं करना, मुझे अपनी इच्छा पूरी करना, इसलिए आप मुझे मेरा संपत्ति दे दो। तो वो संपत्ति लेकर के जब चला गया पराये देश में, गुलाम बन गया। क्या है उसका अंत हुआ कि तुम सुअरों के साथ रहो, सुअरों का खाना खाओ। यहूदियों को मना था सुअर चराना, लेकिन ये गुलाम बन गया तो उसको कुछ और नहीं मिला, इतने नीचे गिर गया। जब उसका दिमाग खुला, दिमाग ठीक हुआ कि मैं यहाँ भूखों मर रहा हूँ, मेरे पिता के नौकर अच्छा खा पी रहे हैं, मैं अपने पिता के पास वापस लौटूंगा और उससे कहूँगा कि अब मैं इस लायक नहीं हूँ कि तुम्हारा संतान कहलाऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना हिस्सा लेकर के बर्बाद कर दिया, मुझे आप अपना नौकर के रूप में रख लीजिए क्योंकि मैं भूखों से मर रहा हूँ। So he returns to his father, confessing that I am no longer worthy to be your son. I rebelled against you. I wasted your property. Make me a servant. तो उसके पिता ने कहा कि तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण बात क्यों कर रहे हो? तुम मेरे बेटे हो, खो गए थे अब मिल गए, मर गए थे अब जिंदा हो गए। अपने नौकर को बुलाया, इसके बाल काटो, इसको नहलाओ, इसके कपड़े बदलो, एक अच्छे बछड़े को काटो, अच्छे से किसी शेफ को बुलाओ जो खाना अच्छा बनाए, म्यूजिशियंस को बनाओ, आज रात को हम पार्टी करेंगे क्योंकि मेरा बच्चा मर गया था, जिंदा हो गया। सबने खाया पिया, पार्टी बनाई, सो गए। दूसरे दिन क्या हुआ? बड़ा पुत्र भी उठा, बड़ा भाई भी उठा, नौकर चाकर भी उठे, और वो जो पिता था उसकी स्टेट में, उसके बगीचे में, खेत में, खलिहान में सब लोग काम पर लग गए। नौकरों ने दिन भर काम किया, पुत्र ने भी दिन भर काम किया। शाम के टाइम सारे नौकरों को पैसा मिल गया कि 1 दिनार 2 दिनार जो कुछ मिलना था सबको मिल गया। पुत्र को कुछ पैसा नहीं मिला, कोई वेतन नहीं मिला। बड़े भाई ने यही शिकायत की थी कि मैंने जीवन भर तेरी सेवा की, तूने मुझे कभी एक बकरी का बछड़ा भी नहीं दिया। तो पिता ने कहा जो कुछ मेरा है वो सारा तेरा है। नौकरों को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, पुत्र को सारी संपत्ति जायदाद मिलती है। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हम वारिस हैं। इफ वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर heirs of God, co-heirs with Christ. So, पुत्र में और नौकरों में क्या अंतर है? पुत्र को मालूम है कि परमेश्वर मेरे पिता की इच्छा क्या है, वो अपने पिता को जानता है, पिता की इच्छा को जानता है, वो अपने पिता की इच्छा पूरी करता है और ये ख्याल रखता है कि सारे लोग जो पिता के ज़मीन पे काम कर रहे हैं, उसके राज्य में काम कर रहे हैं, वो पिता की इच्छा पूरी करें। नौकरों को बताना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना, पुत्र को मालूम है क्योंकि वो पिता को जानता है। So the servants have to be told what to do. The son already knows his father's mind. He is the heir, he is the owner, he is the co-heirs. वो खुद अपने पिता की सेवा कर रहा है तो वो याजक बन गया, पुजारी बन गया. So he is a priest. He rebelled against God. Now he is serving God. But he is also king. He is managing his father's kingdom. He is making sure that his father's will is being done. ये सुसमाचार का सारांश है. इसके लिए मैं कम से कम 100 पद आपके साथ पढ़ सकता हूँ, लेकिन देर हो रही इसलिए आज नहीं पढ़ूंगा. लेकिन मैं हिंदी में इसमें प्रोग्राम में वीडियो बना करके डालूंगा. जब मार्टिन लूथर ने ये समझ लिया कि
हमको परमेश्वर के पूजा करनी है, पुजारी बनना है, याजक बनना है, पास्टर बनना है, लेकिन हमें इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसका राज्य इस दुनिया में आए, हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, तो उसका राज्य स्वर्गदूत नहीं लाएंगे, उसके पुत्र लाएंगे, जो पिता को जानते हैं, पिता की इच्छा को जानते हैं, वो पिता की इच्छा को इस दुनिया में पूरा करेंगे। तो हमें पास्टर्स की भी ट्रेनिंग करना है, राजाओं की भी ट्रेनिंग करना है। So we have to train priests and we have to train kings. Then God's will be done. इसीलिए, excuse me for focusing on you, but when Valsam Thampu was the principal in St. Stephen's College में Valsam Thampu प्रिंसिपल थे कुछ समय पहले, वो काफ़ी बातें कहते थे जिसके कारण दिल्ली में उनके खिलाफ बहुत माहौल बना और कॉलेज में भी बहुत झंझटें हुई। लेकिन जब अन्ना हजारे का यहाँ पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन से केजरीवाल और आप गवर्नमेंट निकली, ये आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, यहीं जंतर मंतर पर, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वालसन थम्पू ने ये कहा कि यदि भारत की केंद्रीय सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार में इतना भ्रष्टाचार है जो अन्ना हजारे कह रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं, यदि एक्चुअली भारत की सरकार इतनी भ्रष्ट है तो इसका जिम्मा मेरे ऊपर और मेरे कॉलेज के ऊपर है, क्योंकि सरकार में आधे लोग जो सरकार चला रहे हैं वो सब सेंट स्टीफेंस के ग्रेजुएट हैं। This was Valsam Thampu said that if the government of India is as corrupt as it is, as they are saying it is, then who is responsible for this? My college, because half of the people working for Manmohan Singh and the Central Secretariat, the senior positions, they are all products of St. Stephen's College. हमारी सेमिनरीज ने, ये सेमिनरी एक बीमारी है जो डी.एल. मूडी के बाद से अमेरिका के चर्च में आए। उसके पहले अमेरिका की मंडली जो थी वो यूनिवर्सिटीज बनाती थी, सेमिनरी नहीं बनाती थी। So until 1880s, American church was building universities and colleges. After that, the American church started building seminaries to train pastors and let the world train rulers. That's why America became as corrupt as we are finding out through Elon Musk and Dodge program. We're just discovering how corrupt America has become. The fault is with the church. The church abandoned the universities and focused on seminaries. कि हमारा काम है पादरियों को ट्रेन करना, शैतान का काम है राजाओं को ट्रेन करना। So, आप जो लोग जो यहाँ कर रहे हैं, ये 100 साल से नहीं हो रहा था कि विद्यार्थी को ट्रेनिंग दी जाए, भारत को साफ सुथरा प्रशासन, राज्य देने का ये काम मंडली ने किया था 1801 से लेकर के। सारी ट्रेनिंग, सबने विलियम कैरी का नाम सुना है, कल हमारी किताब विलियम कैरी के ऊपर हमारी किताब कल बिकेगी, यहाँ रहेगी। विलियम कैरी श्रीरामपुर यूनिवर्सिटी, श्रीरामपुर सेमिनरी, श्रीरामपुर मिशन को उन्होंने बनाया था जनवरी 10, 1800 में, 10th of January 1800, श्रीरामपुर मिशन को established. But from 1801, 3 days a week, William Carey was training civil servants in Calcutta. He would come by boat to train civil servants. That's where the Bibles were being translated. And he will take the manuscripts back, and then William Ward will print them in the Srirampur Mission Press. You have to create font because nobody was making font, nobody was making paper. Paper had to be created for the printing press. So
missionaries were training civil servants for India, using the Bible as a textbook. There were other textbooks as well, but the Bible was the primary source of educating the language and building character. So ये प्रक्रिया शुरू हुई थी जर्मनी में. The concept of civil servant developed in German Reformation. That if God is saying, let's read maybe just one verse. सिर्फ दो पद हम पढ़ें. Literally we can read 100 verses which are not preached these days. But let's look at Revelations 5, 9 and 10. प्रकाशित वाक्य उसके 5वें अध्याय को के 9वें और 10वें पद को हम पढ़ रहे हैं. 9वें और 10वें पद को प्रकाशित वाक्य 5. वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि स्वर्ग का सीन है. परमेश्वर सिंहासन पर है और प्रभु यीशु से सिंहासन पे है, मेमना परमेश्वर का. और स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो रही है. मेमना जब आया तो मेमने की महिमा होने लगी, मेमना की पूजा होने लगी. परमेश्वर के सामने मेमने की पूजा क्यों हो रही है? क्योंकि मेमना भी परमेश्वर है. So lamb is being worshipped because the lamb is God. And they begin to sing this song, verse 9, Revelation 5:9. You, the lamb, are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased for God persons from every tribe and language and people and nation. You have made them to be kings and priests to serve our God, and they will reign on the earth. बहुत सारे अंग्रेजी की बाइबल में लिखा You have made them kingdom and priests. ये अमेरिकन थियोलॉजी की बेवकूफ़ी है. जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है ये गलत ट्रांसलेशन है. और वहाँ साफ लिखा हुआ है कि You have made them kings and priests and they will reign on the earth. Kingdom doesn't reign, kings reign. So this idea of kingship of Christ has disappeared from the American church, American theology, American seminaries, that God only wants us to be priests. He doesn't want us to be kings. परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए बनाया है. ये बाइबल की पूरी बाइबल की शुरू से आखिर तक शिक्षा है. आदम हवा को क्यों बनाया गया था? तुम इस पृथ्वी पर अपना राज स्थापित करो, तुम शासन करो. वो गुलाम बन गए, पाप ने उनको गुलाम बना दिया. So sin, God created Adam and Eve to rule. Sin made them slaves. Now the Lamb of God shed his blood to purchase slaves to make them sons. मेमने ने अपना लहू क्यों बहाया? इसलिए बहाया कि गुलामों को खरीद कर सके. गुलाम बेचे जाते हैं ना, गुलामों को खरीद करके पुत्र बना दें. पुत्र अब अपने पिता की सेवा करेंगे और अपने पिता की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी करेंगे. They have become sons. Sonship means kingship. This most evangelists won't tell you. अधिकांश प्रचारक जो हैं वो आपको नहीं बताएंगे कि पुत्र बनने का अर्थ है राजा बनना. यदि आपके पिता महाराज हैं तो आप क्या हैं? If your father is the king, who are you? You are the prince. You are the princess. आप अधिकार रखेंगे. So sonship means kingship. इसके लिए प्रभु ने
बुलाया, जो लोग दलित, कुचले, लुटे पिटे, शोषित लोग हैं, प्रभु उनसे कह रहा है, हे सब थके परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम्हें क्या करना है? मेरा जुआ अपने, टेक माय योक अपॉन यू, देन यू विल हैव पीस। व्हाट इज गॉड्स क्राइस्ट योक? यीशु मसीह के कंधे पे जो जुआ है वो क्या है? What is the yoke upon the shoulders of Christ? यशायाह 9 में हमको बताया गया है कि हमें एक बालक दिया गया, एक बच्चा हमारे लिए पैदा हुआ, उसके कंधों पे क्या होगा? Governance shall be upon his shoulders. यीशु मसीह के कंधे पर इस संसार पर राज्य करने का जिम्मा, बोझ है। और वो ये कह रहा है कि तुम पहले कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हुआ करता, दो बैलों की जोड़ी, पेयर ऑफ ऑक्सन। जुआ जो होता है जिससे हल खींचते हैं, उसको योग कहते हैं, जुआ। एक हिस्सा यीशु मसीह के कंधे पे है, दूसरा तुम अपने कंधे पर ले लो। That's the gospel. Take my yoke upon you. Take the burden of governance upon your shoulder. The Indian church has refused to take the burden of governance upon its shoulders. That's why India is so corrupt. यीशु मसीह तो इस दुनिया का राजा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। वो कह रहा है कि ठीक है, मैंने तो जिम्मा ले लिया, मैंने अपना क्रूस उठा लिया, अब जो जुए का दूसरा हिस्सा है वो तुम अपने कंधे पे ले लो। सो टेक माय योक अपॉन यू, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया अपॉन यू। दैट्स द कॉल टुडे। जर्मनी से ये विचार कि चर्च जो है वो सिर्फ पादरियों को नहीं ट्रेन करेगा, लेकिन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करेगा, जो चर्च के भीतर परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सो दिस आइडिया डेवलप्ड इन जर्मनी, जर्मन रेफॉर्मेशन। इस पर एक इतिहासकार है यूजीन रोसेनस्टॉक हुसैन, उनकी एक किताब है आउट ऑफ रेवोल्यूशन, जिसमें वो हमको ये इतिहास समझाते हैं कि उसके पहले, मार्टिन लूथर के पहले, रेफॉर्मेशन के पहले सिविल सर्वेंट्स का कोई आइडिया सारी दुनिया में कहीं नहीं था। लेकिन जो विश्वासी ये सोचते थे कि मुझे पादरी बनने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है, मुझे समाज की सेवा करने के लिए बुलाया जा रहा है, कि जर्मनी में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, जर्मनी का प्रशासन परमेश्वर की इच्छा के रूप में चले, ये जिम्मा जो अपने ऊपर लेते थे वो सिविल सर्वेंट बनते थे। सो जर्मनी से ये विचार जो है इंग्लैंड में आया, और इंग्लैंड से ये विचार भारत में आया। ये कैसे आया? और जिन लोगों की मैंने चर्चा की, क्लॉडियस मैकमोहन, विलियम कैरी, इन लोगों ने जिन्होंने भारत में जो भ्रष्ट राज्य था अंग्रेजों का, उसको बदलना शुरू किया कि भारत को ईमानदार, विश्वास योग्य, विश्वसनीय प्रशासन मिल जाए। ये परिवर्तन भारत में जो आया वो जर्मनी में शुरू हुआ, बाइबल के माध्यम से इंग्लैंड में आया, और इंग्लैंड के माध्यम से यहाँ पर आया। लेकिन करीब 100 साल पहले जो पश्चिमी देशों की मसीहियत थी, जो थियोलॉजी थी, वो बिगड़ गई कि हमें तो सिर्फ प्रचारक पैदा करना, पादरी पैदा करना, सिविल सर्वेंट्स पैदा करना हमारा काम नहीं है। आपने उस कमजोरी को, उस कमी को दूर करने का निर्णय उठाया है। सो यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज
the whole outlook of Christian leadership. And this is a very significant thing, and this is what the third education revolution will spread throughout India, that we will make UPSC training starting from 8th grade, 9th grade available, that whoever is called to serve the public life, to do God's will in India, we will create curriculum using the best expertise available and train the future civil servants. So मैं सोचता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, इसलिए मुझे अब रुकना चाहिए। कल फिर हमारी यहाँ पर मीटिंग होगी, लेकिन इस विषय पर मैं बहुत सारे हिंदी में वीडियो बनाऊँगा ताकि हम वचन के उन पदों को समझ सकें जिस पर आज हमारी कलीसियाओं में प्रचार नहीं हो रहा है। अच्छे प्रचारक, बाइबल के शिक्षक जो हैं, वो इस बात को नहीं सिखा रहे हैं कि आपको राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने चुना है, शासन आपको करना है, इसके लिए बुलाया गया। आप गुलाम थे, यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया गुलामों को खरीद के संतान बनाने के लिए, पुत्र बनाने के लिए। पुत्र जो है, जो राजा का पुत्र है, वो राजकुमार है, वो राज करेगा। So to be a child of God, to be a son of God means if God is king, you are being trained to be kings. You're being trained to do God's will in this nation. इस देश के भविष्य के लिए और कोई आशा नहीं है। इस विचार से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 3 दिन मैं यूपी में था, यहाँ कल यहाँ आया दिल्ली में। यूपी जाने के पहले मेरे पास मेरे बड़े भाई ने 3 बार फ़ोन किया कि यूपी के प्रचारक उनको फ़ोन कर रहे हैं कि विशाल को यहाँ मत आने दो। क्यों? गिरफ्तार हो जाएंगे, सताए जाएंगे। जिन लोगों ने मुझे यूपी में बुलाया था, उन्होंने मुझे फ़ोन करना शुरू किया कि हमको ADF वाले बता रहे हैं, दूसरे लोग बता रहे हैं कि विशाल को यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि यूपी का माहौल बहुत खराब है। वहाँ जाके मुझे पता चला कि यूपी में मसीहियों में इतना डर है कि जो प्रचारक हैं, जिनके घर में 2-4 हज़ार ट्रैक्स रखे हुए और ट्रैक्स में आग लगा रहे हैं, प्रचारक लोग ट्रैक्स को जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूपी का प्रशासन इतना भ्रष्ट हो गया है कि झूठे मुकदमों में वो प्रभु के सेवकों को पकड़ रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सता रहे हैं। सो यूपी इज टेरिफाइड that Christian evangelists are burning tracts and Bibles because they don't want police to come and see that they have 100 Bibles or 10 Bibles in their home. This is dangerous. That's the fear that is ruling UP. क्यों इतना भय है? क्योंकि गुंडों का राज, झूठों का राज, पुलिस जो है वो आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगा करके आपको जेल में बंद करेगी। कोर्ट आपको जेल में बंद करेंगे, बेल नहीं देंगे। 5 साल, 6 साल, 5 महीने, 6 महीने, 10 महीने आपको जमानत नहीं मिलेगी। पुलिस क्यों झूठे केस लगा रही है? झूठे गवाह क्यों खड़े हो रहे हैं? So why is police leveling, lodging false FIR, making up totally untrue cases against God's servants, locking them up? Police is every week at least 20 pastors are getting arrested in UP. हर हफ्ते कम से कम 10-20 प्रभु के सेवक उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार हो रहे हैं। क्यों पुलिस झूठे मुकदमे लगा रही है? क्योंकि इस देश में झूठ जो फैलता है वो मंदिरों से फैलता है। Mythology and truth are opposite.
If religion becomes the source of mythology, that this stone, this snake, this tree, this animal is your god, or this planet or this galaxy is your god, if every single day the religion is spreading mythology, lies, then the courts and the police also see no harm that we should launch false cases, we should arrest people in false cases. So if India is becoming a land governed by untrustworthy police, untrustworthy courts, this is because our temples are not trustworthy. It's our religious leadership which is telling worship this stone as God, worship this snake as God, or this monkey as God, or this animal as God, or this tree as God. Lies are spread in the name of religion every day. Therefore, the police has no problem and the courts have no problem and the ED and Income Tax Department have no problem in harassing people by trumped up charges, false cases. भारत में सत्यमेव जयते का राज्य नहीं है, असत्यमेव जयते का राज आ गया. Truth alone triumphs. That's no longer true. That was Madan Mohan Malviya who had learned this from the Bible, made it a motto of Indian National Congress and then the government of India. But actually, the religious climate in India has ensured that asatyamev jayate, untruth will triumph in India. That's what is corrupting the entire administration, entire police force, legal system, the income tax department, etc., EDs, etc. The corruption is coming in the name of religion. When religion becomes the source of mythology, then police starts mythical, made up court cases and persecute Christians. We have to re-establish a culture of truth. जो सत्यमेव जयते हैं, ये मदन मोहन मालवीय जब वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे और कांग्रेस के अध्यक्ष थे. उन्होंने कांग्रेस का ये मोटो बनाया. ये फ्रेज जो है वो मुंडिका उपनिषद से आती है, लेकिन सच्चाई यमुना रचित सुसमाचार से आती है, जिसकी बातचीत हम अभी नहीं करेंगे. तो भारत को महान बनाने के लिए एक ऐसा देश बनाना है जहां पर सत्य की विजय होगी. लेकिन जब हर पुलिस स्टेशन में झूठे मुकदमे चलाए जाएंगे तो इस देश में असत्य की जीत हो रही है. इसको बदलना, और ये एक आध्यात्मिक क्रांति है. इसलिए चर्च के भीतर बैठ करके ये बात करना सही है कि यदि इस देश को बदलना है तो चर्च को न सिर्फ पादरियों की ट्रेनिंग देना है, लेकिन शासकों को भी ट्रेनिंग देना है. चर्च हैज टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स whose character is shaped by Christ, who are committed to truth, not to myths. I'll have to close there. Thank you very much. But we'll continue talking through different media. Yeah.